आप ही की तरह, अगर आप लड़की हैं तो बिल्कुल आप ही की तरह वैराग्यवती एक बहुत सीधी सादी लड़की थी। मंदिर में जाना, भगवान की बहुत सेवा करती थी, पूजा करना, मंदिर का घंटा वही बजाती थी जब पूजा का समय होता था। सो ही इज वेरी सिंसियर, वेरी सिंसियर। तो उधर से एक दिन एक ठग आया। याद रखिएगा, गुरु बनना बहुत आसान है बट होना बड़ा मुश्किल है। समझ में आया आपको? किसी को ये लाइन का कोई बता सकता है मुझे? गुरु बनना बहुत आसान है, होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, भावना और मनीषा जी, हाँ ये तो गुरु है, बता सकती है। शॉर्ट में बताइएगा भावना जी। हेलो एवरीवन, अगेन आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म। सर एक्चुअली मैं गुरु हूँ, तो गुरु बनना आसान है। वी कैन गेट क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, और उसके साथ हम गुरु बन सकते हैं, बट एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट करना और अपने साथ जो आपके डिसाइपल्स हैं, मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सही से टीच करना, उनको सही दिशा दिखाना, और उनको एक उनका मार्गदर्शन करना विद योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट मेक्स योर परफेक्ट गुरु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और शॉर्ट में मुझे जानना था, को भी मालूम होगा और पक्की बात है, बट आपने पता अभी एक गलती क्या करी, आपने हैंड नहीं रेज किया। अगर आपको मालूम है, यू हैव टू हैव रेज योर हैंड कि यस आई नो एंड आई कैन टेल। उससे क्या होगा, क्या आपकी चीजें अपने आप बदलने लगेंगी और आपका रिजल्ट बदलने लगेगा। सो मैं आपसे बात कर रहा था वैराग्यवती की कहानी की। सो एक ठग उधर से निकला और वो उसको पता चला कि वैराग्यवती बहुत अमीर बाप की बेटी है पर बहुत सिंपल है, साधारण है। तो उसके मन में विचार आया, चल यार कुछ दिहाड़ी बनाई जाए। दिहाड़ी बनाई जाए, समझ गए ना? कुछ पैसा कमाया जाए। उसने कहा अब इसको कैसे इसको समझाया जाए। तो वो एक ठग का वो एक साधु का वेश धर के आ गया। याद रखिएगा, रावण ने सीता का हरण करना था तो क्या बना था? साधु। पर वो कब साधु बनना बहुत आसान था, होना बहुत मुश्किल था। उसके इसी रूप करने की वजह से आज भी उसका पुतला जलाया जाता है। उस समय की तो बात छोड़ दो, आज तक आप उसका पुतला जला रहे हो। क्यों? कि उसने साधु बन के ठगा था। तो भाई साहब जो हमारे ये ठग महोदय थे, इनके भी दिमाग में वही चीज आ गई और ये साधु का वेश बना के पहुंचे और इन्होंने आवाज लगाई, अरे भगत कोई पानी पिला सकता है? अब वैराग्यवती तो आपको पता है सेवा में थी। उसने कहा अरे कोई ज्ञानी आए हैं, फटाफट वाटर लेके गई, पानी लेके गई गिलास में। महाराज लो। उन्होंने पानी लिया और बोला, बेटा क्या तुमने दीक्षा ली है? बोली महाराज दीक्षा वो क्या, मैंने तो नहीं ली। कहते जो जिसने दीक्षा नहीं लिया हम उसके हाथ का पानी नहीं पी सकते। और वैराग्यवती बड़ी परेशान, बोली नहीं नहीं महाराज आप पानी पीजिए, मैं आपसे दीक्षा लूंगी। बोले दीक्षा लोगी? कहती है हाँ महाराज मुझे दीक्षा दो। बोले नहीं मैं ऐसे दीक्षा नहीं दे सकता। तुम जाओ, तैयार होके घर से गहने कपड़े अपने पहन के आओ और उसके बाद जंगल में जाके तुम्हें शिक्षा दीक्षा मिलेगी। वो दीक्षा मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं दे सकता। वैराग्यवती बहुत मानती थी भगवान को और ब्राह्मणों को। वो अंदर गई और उसने खूब सारे जेवर गहने कपड़े पहने, अमीर बाप की बेटी थी, और उनके साथ जंगल आ गई। अब वो जंगल पहुंची तो ठग महाराज का सोच क्या थी? उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया, उसके सारे गहने कपड़े ले लिए और साथ में जाते जाते बोले देख, मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा तुझे खोलने, इस बीच में खुद को खोलियो मत, ना खोलने दियो किसी को। मैं तब तुझे दीक्षा मिलेगी। अब ये कह के उन्होंने अपना माल की पोटली बनाई और ये जा और वो जा। यहाँ पे बिना वैराग्यवती के मंदिर में अब घंटा कौन बजाए? बाप ने देखा, उसके पिताजी ने देखा सुबह से वैराग्यवती कहाँ है, ढूंढते ढांढते पहुंचे जंगल में, देखा वो पेड़ से बंधी पड़ी है। उसने कहा अरे तेरे को यहाँ कौन बांध गया? बोली नहीं नहीं पिताजी खोलना मत। बोला खोलना मत? बोली नहीं, वो मेरे गुरु ने बोला है कि वो मुझे दीक्षा दे रहे हैं इसलिए उन्होंने मुझे बांधा है, तो आप मुझे खोलना मत। अरे बोले बेटी कोई ठग था तेरे, सारा कुछ लूट के निकल गया, तू कह रही है खोलना मत? कहती है नहीं।
वो मेरे गुरु थे, आप मुझे खोलोगे नहीं। वो बेचारे ने बड़ी अनुनय विनय करी, मान मुनव्वत करी, मान जा मेरी माँ। ना जी ना, कहाँ मान रही थी वो हक हार के घर चले गए। अच्छा, नहीं मानती तो वो बंधी हुई है। अगले दिन सुबह कोई घंटा बजाने वाला नहीं है। प्रभु ने कहा, विष्णु जी ने, अरे वो कहाँ गया घंटा बजाने वाली, हमारी हमारी प्रिय भक्त कहाँ है। नारद जी को भेजे, जाओ देखो भाई कहाँ है। वो देखा, वो पेड़ से बंधी हुई थी। नारद जी ने बोला, महाराज वो ऐसे ऐसे पेड़ से बंधी है। एक ठग उन्हें बांध गया। बोले, भैया जाओ खोलो उन्हें, बचाओ उनकी जान, ये तो बड़ी मुश्किल वाला काम हो जाएगा। वो खोलने लगे, नहीं महाराज। नारद जी, अरे मैं धन्य हो गई उनको देखा। नारद जी ने जब अपना, तुम मुझे जानती हो, हाँ आप नारद जी हो, और मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। बोले, अच्छा लाओ तुम्हें खोल दूं। बोले, नहीं खोलना मत, खोलना मत। क्यों? पता है ना आपको क्यों नहीं खोलना? क्यों नहीं खोलना था? गुरु ने बांधा है, मेरे को दीक्षा चल रही है मेरी। बड़ा समझाया, नहीं मानी। नारद जी पहुंचे विष्णु जी के पास, महाराज ऐसी ऐसी बात है। वो ट्रक कहीं बोल गया। बोले, अच्छा रुक मैं चलता हूँ। विष्णु जी आ गए और, वैराग्यवती, महाराज महाराज मेरे प्रभु स्वयं आए हैं, दर्शन दिए, सब कुछ हो गया। बोले, खोल। अच्छा हट, तुझे खोलूं। बोले, खोलना मत, खोलना मत। मालूम है ना क्यों नहीं खोलना? बोले, मेरे गुरु ने दीक्षा दे रहे हैं। बड़ा समझाया। अरे वो ठग था भैया, बांध गया तेरे को, अब खोल देते हैं। बोली, ना वो गुरु है मेरे। विष्णु जी वापस गए, नारद जी को बोला, भैया ढूंढो उसको, कहाँ है उसका गुरु, उसको पकड़ के लाओ, तभी खुलेंगे। अब महाराज उसको, नारद जी पहुंचे, देखो कहीं बैठा प्लानिंग कर रहा होगा, और वो तो अपनी प्लानिंग चल ही रही थी उनकी। अब अगला मुर्गा कहाँ फंसाना है, उसको बोला, ओ भाई क्या कर रहा है, चल वहां चल के पहले उसको खोल, तेरे चक्कर में वो अपनी जान दे देगी। अब वो डरते डरते आया, और वहां पे आया तो वैराग्यवती ने उसके पैर पकड़ लिए। क्या? वो अब बड़ा परेशान कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। उसको उठाया, खड़ा किया। कहती है, मैंने आपकी दीक्षा लेने में जो अभी तक मैं मंदिर में रह के नहीं कर पाई थी, आपके दीक्षा ने सिर्फ 2 दिन में कर दिया। मुझे स्वयं भगवान के दर्शन करवा दिए। गुरु बनना बड़ा आसान है, बॉस होना बड़ा मुश्किल है। वो दिन था कि वो ठग ने अपनी ठगी छोड़ के और खुद को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। तो बॉस, कभी कभी आपके भक्त भी आपको ऐसा गुरु बना देते हैं कि जो आप खुद नहीं हो पाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आप किस चीज को कैसे फॉलो करेंगे, इस पे निर्भर करेगा कि आप आगे चल के क्या बनेंगे। अच्छा, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कम से कम भारतीय सभ्यता और भारतीय कल्चर में। अच्छा, कृष्ण जी किसको पता गुरुओं के गुरु है? मालूम है? हैंड रेस करिए, हाथ उठाएंगे तब मुझे पता चलेगा कितने लोगों को पता है कृष्ण जी के बारे में। सरला जी को नहीं पता कृष्ण जी के बारे में? हमारे वाह, पता है पता है पता है। और किसको नहीं पता? स्नेहा जी को नहीं पता। आपको पता है रमा जी, अरविंदर जी, श्वेता जी, क्यों नहीं हैंड रेस कर रहे? मुझे जानना है। अच्छा, सबको पता है, राइट। चलो किससे पूछूं? नगेंद्र सर, पता है आपको? जी सर। पता है? सर एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अरे नहीं सर जी, मनीषा जी आपको पता है? जी सर। अच्छा चलिए बताइए फिर, श्री कृष्ण जी के गुरु कौन थे? वो गुरुओं के गुरु हैं, उनके गुरु कौन है, कौन बताएगा जल्दी से? ऐसे ही फंसाते हैं भैया हम तो, सोच के देखिए। कृष्ण के गुरु संदीपन ऋषि, पता है? संदीपन ऋषि का नाम सुना है? कृष्ण जी के गुरु। हनुमान जी गुरुओं के गुरु है। पर इस संसार में, पृथ्वी धरा पर, बिना गुरु धारे आप आगे नहीं बढ़ सकते। हनुमान जी के गुरु कौन है, कौन बताएगा? अब कहते हैं भैया हम हाथ नहीं उठाएंगे, अब फंसा लेते हैं।
अच्छा, आप पूछ रहे हैं बता दो हनुमान जी के गुरु कौन है। हनुमान जी ने कहा भैया गुरु धारना चाहिए। अब गुरु धारना चाहिए तो किसको धारना है? ऊपर देखा सूर्य भगवान बड़ी तेज चमक रहे हैं, सूर्य देव। बोले चलो इन्हीं को गुरु धारते हैं। वो वहां पे पहुंचे, अब सूर्य भगवान भागे, ये कहाँ पीछे पड़ गया, पिछली बार भी जब तो छोटा सा था बंदी, फिर पीछे पड़ गया, ये तो पिछली बार भी निकलता था, इस बार तो और बड़ा होके आया है। अब वो पीछे भागे उनके, तो पकड़ लिया हनुमान जी ने उनकी स्पीड। तो बोले जी आपको गुरु धारना क्या है ना। अब वो क्या है, बच्चे कैसे, इसका कुछ पता नहीं है भैया, बंदर आदमी है। बोले भाई मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, तो मैं चलता रहूंगा तो मैं तुम्हें शिक्षा कैसे दूंगा। बोले जी कोई समस्या नहीं है, मैं भी आपके साथ चलता रहूंगा। कहते दोनों हम ऐसे चलेंगे तो सामने देखेंगे, जब सामने देखेंगे एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं तो शिक्षा कैसे दूंगा। हनुमान जी आपको पता है फिर, हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैं उल्टा चलूंगा आपके सामने ताकि हम सामने देखते रहें। सूर्य भगवान की सिट्टी पिट्टी घूम, भैया कुछ पता नहीं है इस बंदर को कब भूख लग जाए और ये मुंह खोल के झपट पड़े। जोक है पार्ट। जीवन में गुरु, कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कुछ भी करिए, किसी को भी एक अपना गुरु मान लीजिए और फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए। वैराग्यवती के साथ तरह आप किसी के जीवन को बदल सकते हैं, किसी को वो टच दे सकते हैं कि वो उसका जीवन बदल दे। इसका रिवर्स भी हो सकता है, आप वो ठग बन सकते हैं जिसको एक ऐसा शिष्य मिल जाए कि वो ब्लाइंडली फॉलो करने को तैयार हो। उन्हीं तरह से चीजें बदल सकती हैं। दोस्तों आपके जीवन में कोच और कम्युनिटी का क्या महत्व है मुझे नहीं पता, पर मुझे एक चीज मालूम है कि अगर मैं इस कम्युनिटी में ना होता या मेरे साथ मेरा कोच ना होता तो मैं कम से कम 150 किलो का होता। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम से जूझ रहा होता, और पता नहीं होता भी ना होता, क्योंकि 150 किलो का बंदे का इस खतरनाक कोविड में बचना कंपैरेटिवली बड़ा मुश्किल था। आई गॉट माई सेकेंड लीज ऑफ लाइफ। हैव यू गॉट योर लाइफ बेटर? इस दुनिया में आने के बाद है कोई ऐसा जिसका जीवन बेहतर हुआ? हमने गिरधारी अंकल का 73 इयर्स का रिजल्ट सुना और वरुण का 7 इयर्स का रिजल्ट सुना। और कौन है जिसके जीवन में चेंज आया, बदलाव आया, जिसका जीवन बेहतर हुआ? सरला जी कहती है मेरा रिजल्ट ले लो, भावना जी कहती है मेरा रिजल्ट ले लो। रेखा जी कहाँ गई? चलिए रेखा जी नहीं है, सरला जी का रिजल्ट लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लब कैसे आपकी मदद करता है। गुड मॉर्निंग सरला जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ सर। सरला जी आपको इस कम्युनिटी से क्या बेनिफिट हुआ? ये रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए मैम। सर इस